नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज हम छोटी सी अपडेट की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक छोटा सा सेशन हमारा इसके लिए पॉइंट आपके सामने आज टकराएगा चक्रवात दाना। अगर मैं आपसे बात करूं, सही बताऊं आपको, लिटरली क्या हुआ है कि ये चक्रवात टकरा चुका है। ये टकराया कहाँ पे है, चक्रवात है, कैसे चक्रवात बना, या अगर इसका नाम कुछ नाम लिया जा रहा है दाना, तो दाना नाम कैसे आया इसका, चक्रवात का असर क्या है, या चक्रवात से संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या है। मैं आपको इस सेशन के जस्ट बाद में आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या कोई सा भी। देखिए, नॉर्मल से अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में हर साल चक्रवात आते ही क्यों हैं, कैसे वो बनते हैं, क्या उनका बनने का कारण होता है और उनका नामकरण किस तरीके से होता है। जरूरी है बहुत ज्यादा। तो एक नॉर्मल अपडेट की तरह आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, जो हमारे मौसम विज्ञानी हैं, उनके द्वारा पता करा गया कि जो बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है ना, इसमें हमें बवंडर बनता हुआ दिखा, पानी का बवंडर। और चक्रवात और कुछ नहीं, बस पानी का बवंडर है। वही आपको देखना है कि बनता कैसे है। क्या चक्रवात केवल पानी पे बनते हैं, जमीन पे बनते हैं? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वहीं अगर बात करूं, ये बंगाल की खाड़ी आपके सामने, ये आपकी है अरब सागर, और ये दोनों ही हिस्से हैं किसके, हिंद महासागर के। सिंपल। तो हमें कहाँ मिला देखने को, बंगाल की खाड़ी में। मौसमी स्थिति ऐसी होती है कि इनका रास्ता भाई साहब का थोड़ा सा भारत की तरफ हो जाता है। कैसे? जैसा आपके सामने अब है, देखेंगे ध्यान से। तो जब मौसम विज्ञानियों ने इसका रास्ता देखा तो बनावट इसकी यहाँ देखी, और तब इसका मोशन या मूवमेंट देखा तो भारत के पूर्वी तट पर था। अगर रास्ते की बात करूं तो ये इस तरीके से इसका रास्ता जो स्ट्राइक हुआ कहाँ पे जाके, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले हिस्से पे। अगर प्रभावित क्षेत्र की बात करूं तो भारत का जो पूर्वी तट है उस पर ये प्रभावित क्षेत्र रहा है इसका। जैसे आप देखेंगे, ये हमारे सामने मैप है। मैप में अगर मैं बात करूं आपसे, ये पूरा का पूरा पूर्वी तट है हमारा। देखें, ये हमारा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये आपका तमिलनाडु। इस हिस्से पर ज्यादा प्रभावी रहा ये चक्रवात। और चक्रवात ने जो इफेक्ट किया या लैंडफॉल किया वो कहाँ पे किया, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले हिस्से पे। तो प्रभावित क्षेत्र आप याद रखेंगे कौन सा है, आपका पूर्वी तट भारत का। अगर बात करें कि चक्रवात से प्रभावित कितने हो गए हैं या क्या है इसका असर, तो आप देखेंगे लगभग 5 से 6 राज्यों में बारिश। कितने? लगभग 6 राज्यों में बारिश। अगर बताऊं, सारी की सारी फ्लाइटें रद्द। लगभग आपकी 150 फ्लाइटें रद्द हुई। और सही से बताऊं आपको तो ऐसे कोई लगभग 500 से प्लस ट्रेनें, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल, सभी रद्द कर दी गई। क्योंकि इसके आने से इतना ज्यादा तूफान, इतनी ज्यादा तेज वर्षा, स्पीड जो होती है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी हवा की जो नोट की गई। बताऊंगा आपको कि कितनी गति का चक्रवात कितना भयावह होता है, उस पर बात करेंगे हम। वहीं देखें आप, कितना लगभग 120 की रफ्तार थी इसकी, वहीं बात करेंगे। तो बताया गया कि लगभग जो मिलते हुए 10 राज्य हैं उनमें भारी बारिश। और प्लस जब ऐसा कुछ होता है ना, तो अपडेट रहती है हमारे पास। जैसे ये जो मौसम विज्ञान होती है, एनडीआरएफ होती है हमारी, या एचडीआरएफ होती है, ये अलग से लगाई जाती है फोर्स, जो अपडेट देती है कि आप पीछे हो जाए, जो मछुआरे हैं वो पीछे आ जाएं, बताएं आपको देखे। ठीक है। अब बात करते हैं उस बवंडर की। बवंडर की कहानी क्या होती है, तो आप देखेंगे ध्यान से, ये पूरा का पूरा पानी का बवंडर है जो बना समुद्र के अंदर। और इस समुद्र में सबसे बीच में जो देख रहे हैं आप, ये आई मतलब ये आंख होती है इस बवंडर की। और ये जो आंख होती है ना, सबसे ज्यादा कम प्रेशर वाला एरिया होता है। कहने का मतलब, यहाँ लो प्रेशर होता है, बिल्कुल शांत एरिया। और इसके आसपास आप देखेंगे सारा का सारा पानी या हवाएं अंदर की तरफ घूमती है, ये अंदर की तरफ मूव करती है। तो इसी तरीके से जो सेंटर जो होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको आंख कहते हैं। अगर बात करें कि जो हमारा मौसम विज्ञान है, भारतीय मौसम विज्ञान, उसके द्वारा जो डिपार्टमेंट पता करता है किस तरीके से करता है, तो देखिए बवंडर का इकट्ठा होना यहाँ दिखा आपको पूर्वी तट पे। और उसको जो देखा गया, उसको स्क्रीन पर देखा जाता है, तो वो दिखाता है उसकी, ये रेडनेस बताती है कि क्या उसका रहने वाला है, कितना असर है, या कितना बड़ा वो बवंडर बन के आया हुआ है। कह देंगे चक्रवात बन के आया हुआ है। अगर बताऊं आपको कि चक्रवात बनता कैसे है, तो आप देखना चक्रवात की बनावट होती कैसे। आप देखें, पूरा का पूरा समुद्र का हिस्सा है। और समुद्र में कहानी क्या होती है, जैसे तापमान बढ़ता है ना समुद्र का, तो तापमान बढ़ते ही हवाएं जाती हैं ऊपर। वो ऊपर क्यों जाती हैं? क्योंकि तापमान बढ़ने से हवाएं हल्की हो जाती हैं और वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। और जैसे ही वो ऊपर उठती हैं तो इनका टेम्परेचर लगातार कम होता चला जाता है। कहने का मतलब, नीचे ये हवाएं गर्म होती हैं, ऊपर जाके ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने के बाद एक सर्टेन दूरी पर जाकर ये वापस से नीचे गिर जाती हैं। ऐसे ही इधर से उठती हैं, वो भी वापस आके नीचे गिर जाती हैं। तो ऐसे करके क्या होता है कि इधर का प्रेशर तो हो जाता है ज्यादा, और बीच में जहां से उठ के गई थी वहां का प्रेशर हो जाता है कम। और ऐसा होने से क्या होती है, यहाँ पे हवाएं घूमना शुरू कर देती हैं, और बाहर से हवाएं अंदर की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार से चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है भाई। अगर आगे बात करूं आपसे मैं, चक्रवात होते कितने प्रकार के हैं, तो ऐसा नहीं है कि चक्रवात केवल हमारे भारत के आसपास आते हैं। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। यदि आप देखें, भूमध्य रेखा,
कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको चक्रवात मिलेंगे जो हमारे यहाँ पे आते रहते हैं। हम भारत, ये ना हमारा प्यारा भारत, यहीं पे तो यहाँ भी आते हैं। ये जो है यहाँ पर जो बनते हैं होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन्हें कहते हैं हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। वहीं अगर आप ठंडे प्रदेशों में जाएंगे, आप थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यहाँ जाएं चाहे यहाँ पे जाएं, दोनों तरफ यहाँ जो चक्रवात बनते हैं उन्हें टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। ये जमीन पे भी बन जाते हैं, ठीक है ना। ये बनते कैसे हैं, ठंडी और गर्म वायु से बनते हैं, वहां जगह ही ऐसी होती है। लेकिन नॉर्मली बात करूं, जो चक्रवात दाना है वो बना कहाँ पे है, वो इस हिस्से में बना है, तो वो कैसा है भाई, वो उष्ण कटिबंधीय है या ट्रॉपिकल है। नाम कैसे आना है, नाम की बात करेंगे। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि चक्रवात को हर जगह चक्रवात ही कहते हैं, दुनिया में इसके अलग अलग नाम होते हैं। अलग अलग कैसे नाम होते हैं देखना आप ध्यान से। जैसे मैं आपको बताऊं, ये करेबियन सागर है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पे इसको हरिकेन कहते हैं। और जैसे ही इसने अमेरिका में स्ट्राइक करा, यहाँ पे ये मैक्सिको खाड़ी है वाली, और यहाँ से स्ट्राइक करा, अमेरिका में उसको टोर्नेडो बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली विली कहते हैं। फिलीपींस में टाइफून, चाइना में, जापान में इनमें टाइफून बोलते हैं इसको। और वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो वहां चक्रवात कहते हैं। तो विश्व में अलग अलग जगह पर चक्रवातों के अलग अलग नाम होते हैं। और जब अलग अलग नाम होते हैं तो इनको एग्जाम में आपके लगातार आते हैं, कभी मैचिंग भी आती है, कभी सीधा पूछा भी जाता है, तो आप याद रखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे चक्रवात की स्पीड या स्पीड क्या बताती है, एक्चुअल में चक्रवात कितना खतरनाक है ये उसकी स्पीड डिसाइड करती है। आप देखेंगे ना, एक मीटर लगा हुआ है सामने, अगर ये 150 तक आएगा तो कम होता है, नॉर्मल रहता है, मतलब इतनी ज्यादा भयावह नहीं हो पाता। वहीं अगर ये 177 180 हो जाएगा तो मीडियम, 210 जाएगा तो ज्यादा, 250 चला गया तो कितना, बहुत ज्यादा। और अगर इसने 250 से ऊपर चला गई स्पीड इसकी, 250 किलोमीटर पर आवर, तो ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होता है। ये आते भी रेयरली हैं लेकिन होते बहुत भयंकर है, बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सभी। ये इनकी स्पीड बताती है। देखिए, चक्रवात चाहे कम का हो चाहे विनाशकारी हो, होता नुकसानदायक है, लेकिन ये एक मौसमी प्रक्रिया होती है जो तटीय क्षेत्रों में होती है। अगर कोई पूछे ना कि भाई चक्रवात मैदानी क्षेत्र में क्यों नहीं बनते, क्योंकि नहीं बन पाएंगे, वहां समुद्री एरिया है ही नहीं। बनेंगे कहाँ, तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्र मतलब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के अंदर। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट अगर बताऊं आपसे, तो एक प्रे, भाई आता तो चक्रवात ही है, करता तो प्रभावित जनता को ही है, करता तो प्रभावित हम जैसे और आप जैसों को ही है। तो इसका प्रभाव जो पड़ता है वो एक छोटी सी स्टैंडर्ड इमेज बना के बताया गया कि भाई प्रे करो सभी के लिए, सेफ रहें साइक्लोन दाना से। दाना का मतलब क्या है, दाने की अगर मैं बात कहूं आपसे, कि चक्रवातों का नाम, सबसे बड़ी बात होती है चक्रवातों का नाम। देखिए, विश्व में जिस तरीके से भारत में मौसम का वैज्ञानिक का विभाग है ना, ऐसे ही विश्व में मौसम का विभाग है। वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो विश्व के लिए काम करता है। और उसने क्या किया, उसने एक एरिया बनाया, हमारा हमारा पूरा मोहल्ला बता दिया कि जी ये एरिया आपका है। कौन सा वाला एरिया आपका, आपका वेस्ट बंगाल वाला है, अरब सागर वाला एरिया। यहाँ पर अगर कोई भी चक्रवात बनेगा ना, तो वो चक्रवात ऐसा नहीं कि केवल भारत को इफेक्ट करेगा, वो पाकिस्तान को भी कर सकता है, ओमान को भी कर सकता है, यमन को भी, ईरान को भी। इधर बात करूं तो वेस्ट बंगाल आपका, ये म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, किसी को भी कर सकता है। तो जब चक्रवात एक आएगा तो अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में बोला जाएगा। तो अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा ना बोल करके इनका एक नाम रखते हैं पर्टिकुलर। उसके लिए 13 देशों का, कितने, 13 देशों का एक समूह बनाया, और इनसे बोला आप सभी 13 नाम देंगे, सभी को 13 नाम देना है। और हम एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में कितने नाम, 169 नाम हमारे पास सेव हो जाएंगे। और जैसे चक्रवात आएगा हम उसी के हिसाब से उसका नाम रखते चले जाएंगे, हर देश के नाम से। तो वैसे ही एक टेबल बनी, आपके बिल्कुल नई टेबल बन के आई। ये वो देश 13 आपके सामने, कौन कौन से देश उस टेबल में आता है आप लिख लीजिएगा। देखिए जरा ध्यान से। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपडेट लेने के लिए जितनी आपकी करंट की अपडेट है, साथ ही साथ मैथ की क्लासेज हैं या कुछ भी है, तो आपको हमारे चैनल से मिल जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ या अदर कोई भी पीडीएफ चाहिए होती है, तो आप इस क्यूआर को इसको स्कैन कीजिए, और आप हमारे चैनल से ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, और वहीं से आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। पिनाका अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं किसके बारे में, उस टेबल के बारे में, तो देखिए टेबल सामने आप देखेंगे ध्यान से, कितनी लिस्ट है। यहाँ से लिस्ट 1 शुरू हुई और कहाँ तक गई, लिस्ट 13 तक। ये 13 लिस्ट है, और इन 13 लिस्टों में हर 13 मतलब सारे देशों ने 13 नाम दे दिया। हमारा देश है बिल्कुल, देखो इंडिया। और ये सारे नाम ना, ये सब अल्फाबेटिकल है, ABCD के नाम से लिखे लिखे हुए हैं, लास्ट में वाई यमन है, तो ये भी अल्फाबेटिकली लिखे हुए हैं। और 13 नाम इंडिया ने दिए, जैसे गति, तेज, मसारू, आग, है ना, ऐसा व्योम, ये नाम दिए हुए हैं। अब इसमें क्या हुआ, पहले ये टेबल चली थी, जो टेबल खत्म हो गई ऑलरेडी, पूरी खत्म हो चुकी है। अब दूसरी टेबल में जैसे हम चल रहे थे ना, तो दूसरी में आप देखेंगे यहाँ पे एक नाम मिलेगा आपको, दाना। और ये दाना नाम किसने दिया, ये दिया कतर ने। मतलब एक कतर ने उस टेबल में नाम दे दिया था। दाना का मतलब क्या होता है,
दाना का मतलब होता है उदारता या उदार, है ना भाई? आप याद रखेंगे उदारता या उदार इसका नाम होता है। हालाँकि है नहीं ये उदार, नाम दिया है। अगर मैं आपसे बताऊँ अगर कोई भी चक्रवात इस मोहल्ले में दोबारा से आता है, तो उसका नाम फेंगल होगा। उसके बाद आता है तो उसका नाम शक्ति होगा, उसके बाद उसका नाम मूठा होगा। तो नाम हमारे पास ऑलरेडी हैं, हर देश के दिए हुए। हम इसी सीक्वेंस में जब ये खत्म हो जाएगा, फिर एक नई टेबल बनेगी। उसमें नए नाम आएँगे। तो इस तरीके से टेबल बनाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये टेबल आप देखेंगे मार्क करी हुई है। ये दाना है आपके सामने, है ना? दाना के बाद फेंगल है, शक्ति है, मोठ है, सैन्यार है, दितवा है। तो इस तरीके से नाम आते हैं। ये नाम ऑलरेडी होते हैं। तो अगला जो आने वाला आप याद रखना वो फेंगल ही होगा। हाँ, कितनी गति का होगा, बनना क्या वो बनना अलग-अलग होता है स्ट्रक्चर। लगभग हर साल ये आते हैं। कभी जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अक्टूबर-नवंबर में तो रेयरली आते हैं, जैसे ये दाना हमारा अब आया है। बात करते हैं और आगे हम किसकी? लैंडफॉल की। एक शब्द होता है लैंडफॉल। ये चक्रवात के मामले में बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। आजकल आप न्यूज़ देख रहे होंगे, लगातार लैंडफॉल किया, लैंडफॉल किया। लैंडफॉल का मतलब क्या होता है? देखिए, जब चक्रवात बिल्कुल तटीय भू उससे हिस्से से जब तट से टकराता है ना आकर के, भाई समुद्र में होता तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ज़मीन से टकराने वाला होता है, उसे लैंडफॉल कहते हैं। उस प्रक्रिया को लैंडफॉल कहते हैं, जिसमें तेज़ हवाएँ, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है उसमें। जो भी ये आपका जितना मैनेजमेंट हो सब बिखर जाता है सब। बिजली के खंभे टूट जाते हैं, शहर, घर के घर ढह जाते हैं सारे के सारे। है ना भई? वहीं आप देखें तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान, चक्रवाती तूफ़ान आया होता है समुद्र में और इसी बात की अवेयरनेस हमारी एनडीआरएफ, नेशनल जो डिज़ास्टर की रिलीफ़ फ़ोर्स है वो, साथ ही साथ स्टेट की जो होती हैं, सारी कंपनियाँ तैनात कर दी जाती हैं। जितने हमारे मछुआरे होते हैं या समुद्री जो भी व्यापारी होते हैं, सबको मना कर दिया जाता है। सबको पीछे ले जाते हैं, सबको अपना सेफ ज़ोन में ले जाते हैं ताकि ये चला जाए। 4-5 दिन का असर होता है, चला जाएगा वापस से पहुँच जाएँगे। ठीक है? तो इसको लैंडफॉल कहते हैं, चक्रवात का ज़मीन से टकराने वाली प्रक्रिया। आप याद रखोगे। अगर मैं आपसे बात करूँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स की, तो आप देख सकते हैं कि लगातार इसके क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे आप देखेंगे सीजीएल 2022 का ही आपके सामने क्वेश्चन है कि दुनिया चक्रवात को दुनिया में अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस में क्या कहते हैं? तो फिलीपींस में कहते हैं टाइफून या टाइफू। आप याद रखेंगे, कभी-कभी टाइफू भी बोलता है। वहीं कहता है चक्रवात का केंद्र जो बहुत शांत होता है उसे क्या कहते हैं? भाई आँख कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको, आई कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और भी क्वेश्चन है? हाँ, आपके ही एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आपके सामने है कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों को जो होते हैं उत्पन्न, उन्हें क्या बोलते हैं? वो कौन से होते हैं? कौन से होते हैं भई? वो ट्रॉपिकल होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। अगर ठंडे प्रदेशों में बनेंगे तो वो उपोष्ण हो जाते हैं, टेम्परेट। वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, चक्रवातों के बारे में, ये स्टेटमेंट है। आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे आप। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखता हूँ किसका आंसर आता है। कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है। मैं ज़रूर देखूँगा कौन कमेंट करता है। जो कमेंट करेगा मैं उसको हार्ट भी दूँगा। आप याद रखेंगे और अच्छे से बताएँगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भई? याद रखेंगे और इसी तरीके से दाना, चक्रवात, चक्रा या फिर आने वाली जो करंट अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपके पास पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।